नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में ना होना, भूत प्रेत का आभास होना, ये सब होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। घर में ये बड़ी गलतियां कभी मत करना, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाएगा। घर में मुसीबत आने की वजह 5 बड़ी गलतियां बताई गई हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं। अक्सर हम जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से आए दिन घर में परेशानियां आती रहती हैं। बात बात पर घर में झगड़े होते रहते हैं, यहाँ तक कि किसी की अकाल मृत्यु भी हो जाती है। पति पत्नी में आए दिन झगड़े भी होते हैं और धन कमाने के बावजूद भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा दौर आता है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। घर में ये बड़ी गलतियां कभी मत होने देना, जो कि बर्बादी का मुख्य कारण बताया गया है। बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब जान ले दोस्तों उन गलतियों के बारे में जो हमें घर में कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1-2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। रसोई घर में 1-2 से ज्यादा चाकू छुरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाकू छुरी नकारात्मकता बढ़ाते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी देखनी नहीं चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि हो जाती है। नंबर 2, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा तो इसे बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा और बढ़ जाता है। कांटेदार पौधे, खासकर नागफनी का पौधा, बड़ा ही मनहूस माना गया है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है। भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बनाते हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ते नहीं होते और कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। जहां होता है नागफनी का पौधा, वो घर वीरान हो जाता है, क्योंकि ये पौधा रेगिस्तान में होता है। आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी वीरान पड़ा है। तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। नंबर 3, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। नंबर 4, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो इसे बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। वास्तु के नियमों के अनुसार टूटे हुए शीशे आपके घर में वास्तुदोष का कारण बनते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। आपको कभी भी टूटे हुए शीशे में चेहरा नहीं देखना चाहिए, यह आपकी प्रगति में बाधा बन सकती हैं। अक्सर लोग घर में नया कैलेंडर लगाते हैं और पुराना कैलेंडर हटाना भूल जाते हैं। पुराना कैलेंडर आपके बीते हुए समय का प्रतीक होता है और यदि इसे हटाए बिना आप दूसरा कैलेंडर घर में लगाते हैं तो ये आपकी समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपके घर के लिए नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है, आपकी उन्नति में बाधा आ सकती है। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता रानी आपसे रुष्ट हो चुकी हैं। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। नंबर 5, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दें, तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। बेर का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे बुरी शक्तियों का वास होता है। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें, इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है।
और जहां होती है नकारात्मकता उस घर में अकाल, मृत्यु तथा झगड़े जरूर होते हैं। पीपल का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। अगर घर में जगह जगह पीपल के पौधे निकल कर आते हैं तो उन्हें तुरंत वहां से निकालकर किसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं रखनी चाहिए, उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे देव शक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। नंबर 6, घर में रात भर रखे झूठे बर्तन पूरे परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। नंबर 7, वास्तुशास्त्र कहता है पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार के किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, जीवन में खटास बढ़ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी जाना नहीं चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। नंबर 8, अगर आपको ठोकर मारकर दरवाजा खोलने की आदत है तो तुरंत इसे बदल दें, इससे माता लक्ष्मी का आना बंद हो जाता है। घर के मेन दरवाजे पर जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी का आगमन होना बंद हो जाता है। धन की हानि का सामना करना पड़ता है तथा घर में गरीबी आती है। गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु जब कमजोर होता है तब घर में महाविनाशकारी गरीबी आ जाती है। विष्णु भगवान की कृपा तथा मां लक्ष्मी की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। गुरुवार के दिन बाल और कपड़े भी धोने नहीं चाहिए, इससे संतान तथा पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तरक्की रुक जाती है। नंबर 9, रात 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, साथ ही साथ मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित होती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और रविवार के दिन संभोग नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में खटास आती है। नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, धन की हानि होती है। साथ ही चकला बेलन हमेशा साफ रखने चाहिए, गंदा चकला बेलन माता अन्नपूर्णा को क्रोधित करता है। रसोई घर में पड़े गंदे डिब्बे आदि को धो लेना चाहिए, वास्तुशास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी नहीं सुखाने चाहिए, इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती है, भयंकर धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमेशा साफ रखना चाहिए, अगरबत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल हटा देने चाहिए। मंदिर के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति रखनी नहीं चाहिए, खंडित मूर्तियां भी हटा देनी चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र में बताया गया है। भगवान की मूर्ति दीवार से सटकर रखनी नहीं चाहिए, दीवार से थोड़ी दूर होनी चाहिए। नंबर 11, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय घर की कोई भी सफेद चीज या धन आदि कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इस समय गाली भी नहीं देनी चाहिए, गंदी गालियां कभी घर में नहीं देनी चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं, शनिदेव नाराज हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए तथा रोना भी नहीं चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, इससे घर में अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, धन का आगमन नहीं होता। नंबर 12, भगवान कृष्ण कहते हैं स्त्री को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जहां स्त्री को बुरा भला कहा जाता है वहां पर उसी क्षण ईश्वर अपना स्थान छोड़ देते हैं। पति पत्नी को रात के समय प्यार जरूर करना चाहिए और गीले शिकवे छोड़कर रिश्तों को बढ़ाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में सदैव मेरा वास होता है।
और जहाँ पत्नी रोती है या कोई भी स्त्री रोती है, उस घर में भगवान का वास कभी नहीं होता। नंबर 13, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखने चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। हमेशा पैसों को अच्छे से रखना चाहिए। नंबर 14, जिस घर में पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं तथा भाई बहन साथ में भोजन करते हैं, उस घर में दैवी शक्ति तथा ईश्वर का वास हमेशा होगा। वहां पर कभी गरीबी नहीं आती। नंबर 15, अगर बार बार घर में दूध गिर जाता है, दूध फट जाता है तथा तेल गिर जाता है, तो इससे आने वाले समय में गरीबी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता। इससे आने वाला साल हमेशा बुरा रहेगा। रात के समय घर में अगर बिल्ली बार बार आकर रोती है या कुत्ता रोता है, तो इससे अकाल मृत्यु का खतरा और बढ़ जाता है तथा घर के अंदर राहु केतु के होने का वास माना गया है। बिल्ली का रोना या झगड़ना घर में बुरे होने का संकेत माना गया है। घर में चमगादड़ का आना मनहूस माना गया है। इससे भी अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। घर में अशांति फैल जाती है। घर में कौवे का बार बार आना या चिल्लाना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 16, वेदों में लिखा है, एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण माना गया है जब वो पूजा पाठ तथा व्रत रखें। हमेशा घर में स्त्री को एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जरूर करना चाहिए। इससे पूर्ण लाभ मिलता है। परिवार में कभी कष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से धन बरसाती हैं। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों न आए, गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास होता है। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी, जय माता दी। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ हमारे घर में आपका स्वागत है। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही वास्तुशास्त्र से जुड़ी जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।